watching Let's Talk Maths. तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपको पिछले लेक्चर्स भी समझ में आए होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल किया था, तो मैक्सिमम परसेंटेज जो थी वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए थी। सो दैट्स व्हाई आज मैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री के आज हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज अच्छी खासी है ना बोर्ड में। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन सबको बहुत टफ लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही सबसे आसान होते हैं क्योंकि उसमें हमें ऑलरेडी आंसर पता होता है। तो हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हमें यही आंसर चाहिए। तो थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहली बात ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि टेन थीटा जो है आपका, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। सेकंड वन, इसी तरीके से कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है। और एक थर्ड रिलेशन होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड द फोर्थ वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा is equals to sec square theta and last 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आइडेंटिटी सबको आती हो, ठीक है। और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा ये आइडेंटिटी हमारी हेल्प करेगी। आज इनमें से जरूरी नहीं कि सारी लगेंगी, कुछ लगेंगी, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो देखते हैं प्रूविंग वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। सो प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे पहले हमें ध्यान से देखना है कि हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है ना। तो जैसे कि मैंने एक फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो चाहे अब इधर मैं देख रही हूँ आपके एलएचएस में, तो आपका यहाँ है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और आरएचएस में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। भले ही आरएचएस में कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले अपनी एलएचएस सॉल्व करनी है और एलएचएस को हमें कोशिश करना है कि हम उसे साइन और कॉस में ब्रेक करके ही सॉल्व करें। अगर हम साइन और कॉस में ब्रेक करके सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेकिंग एलएचएस। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इधर क्या है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहले मैंने बोला आपको साइन कॉस में ब्रेक करना है, बट साइन कॉस में ब्रेक करने से पहले हमें ये भी चेक करना है कि इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है, ठीक है। तो आपने 9th में भी पढ़ा और आपने 8th में भी पढ़ा है, ये क्या आपका ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। तो हम सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे, तो ये आपका बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद क्योंकि हमें इधर 1 माइनस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, तो हम सबसे पहले अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को अगर हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम गोज विद दिस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 इंटू कोसेक थीटा इज साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी आपकी आइडेंटिटी खुलती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर थीटा एंड नीचे साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 cos थीटा, और जब साइन थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा,
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा रब कर रही हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर तो अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैंने देखा डिनोमिनेटर में सेम है। अब सेम हो या ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इसे आगे सॉल्व करना है। तो अगर मैं सबका एलसीएम लूंगी तो वो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। क्लियर है, समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद हम जब हमारे इतने स्टेप हो जाते हैं जहां तक भी हमारा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रहा है, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि नहीं अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो हम जाएंगे अपने RHS पे जिसको हमें प्रूव करना है। तो मैं देखा यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा एंड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, विच मीन्स ऊपर कॉस की आइडेंटिटी है और नीचे भी कॉस की आइडेंटिटी है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर इस cos थीटा को, this one is cos थीटा का स्क्वायर एंड this one is 2 into 1 into cos थीटा। क्लियर है। और ये आपका जो साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में भी cos में चाहिए और साइन को हम cos में कैसे ले सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बना माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसको मैं cos थीटा माइनस 1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कि मुझे 1 माइनस cos थीटा का ही बन रहा है, cos थीटा माइनस 1 का भी बन रहा है, लेकिन बात इतनी है कि हमें यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे आपका ये जो है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और माइनस में cos थीटा का स्क्वायर। अब आपको पता होगा ये मैंने क्यों करा है, ये आपकी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस वन इज, ये क्या है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिखते हो क्या a प्लस बी और a माइनस बी ऐसे करके लिख सकते हो ना बाद में। तो इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में बना दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इधर आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहा है, तो अगर पावर ऐड अप हो रही है आप ब्रेक भी कर सकते हो, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये यही है क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी यही बनेगा। और इसको क्या लिख सकती हूँ, इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a का काम 1 कर रहा है और b का काम कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा एंड दिस वन इज 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस थीटा, चाहे ये दोनों जो ब्रैकेट है ये क्या है सेम है, तो अगर मैं इनको कट कर दूँ तो इधर से आपको बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू द गिवन RHS। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। हमें करना कुछ नहीं होता है जब भी हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। आपको कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी है और आइडेंटिटीज याद होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी टर्म को साइन और कॉस में कैसे ब्रेक करते हो। अगर आपको हर एक टर्म को साइन कॉस में ब्रेक करना आता है तो आप बहुत इजीली कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन, कोई कितना ही टफ हो कितना ही इजी हो, आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। आज मैंने बहुत बेसिक 3 क्वेश्चन ही लिए हैं, ठीक है। वो इसलिए लिए हैं क्योंकि ये तीनों के जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी अपनी तरफ से इजी वे में बेसिकली सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। टारगेट इज़ 50 लाइक्स एंड 10 सब्सक्राइबर्स। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल इम्प्रूव इट इन माई अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।